ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हमने हारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना हमने हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ कर दिखाने की, इसीलिए संघर्ष जारी है, इसीलिए सफ़र ही जारी है। एक बार पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, वेलकम, स्वागत और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्त, उसके फार्मूले देखेंगे, फिर वृत्त से बेलन देखेंगे और बेलन के फार्मूले, फिर जो है उसी के आधार पर शंकु और गोला। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग वृत्त देखेंगे, वृत्त क्या होता है और वृत्त पे जो है वृत्त से रिलेटेड जो होता है वो बेलन होता है और बेलन पे ही शंकु होता है और शंकु से जो है हम लोग गोला देखेंगे। ठीक है, तो एक वृत्त होगा, एक बेलन होगा, एक शंकु होगा और गोला होगा, अर्धगोला होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं हम लोग, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कैसे फार्मूला बनाते हैं, कैसे इसको याद करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग जो है वृत्त से। देखिए वृत्त क्या होता है, इसका एक केंद्र बिंदु होता है और इस केंद्र बिंदु, ये एक लाइन केंद्र बिंदु है और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरा जो लाइन कहलाता है वो कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और इसकी आधी दूरी को जो है हम जो है त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, आधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं 2r बराबर व्यास होता है, 2r बराबर व्यास होता है। या अगर हम जो है त्रिज्या का मान निकालना चाहे तो हम भी कह सकते हैं r बराबर व्यास। ठीक है, व्यास बटे 2 हो जाता है व्यास बटे 2। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम लोग? व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। देखिए ये व्यास होता है, व्यास जो है एक जो है वृत्त होती है जो केंद्र बिंदु होता है। व्यास जो किसी साइड में हो सकती है, अनंत व्यास से हो सकती है, अनंत त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, तो वृत्त का जो है ये वृत्त का कॉन्सेप्ट हो गया। और वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात कर ले हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि की बात कर ले हम लोग, वृत्त की परिधि की बात कर ले हम लोग तो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो इसी से हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्नों को लेकर सॉल्व भी करते रहेंगे और चीज़ों को सीखते भी रहेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लिया जाए एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे पूछे इसका व्यास बताइए, व्यास बताइए, तो क्या होता है व्यास? व्यास जो होता है ये जो दूरी होती है इसी की दुगुनी दूरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर 7 सेंटीमीटर ये है तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा और इस पूरी दूरी को हम लोग कहते हैं व्यास। पूरी दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हो तो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्यास क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यानी एक आर इधर का, एक आर इधर का। ठीक है, यानी व्यास को हम सीधे सीधे कहते हैं 2r के बराबर होता है व्यास। ठीक है, अगर 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो इधर भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। प्रश्न में अगर दूसरा तरह का है, एक जो है वृत्त है जिसकी व्यास जो है, जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो r का मान यानी त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। यानी जो व्यास होगा उसका आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या होगा, और जो त्रिज्या होगा उसका दूना क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अगर एक वृत्त हो और उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दे और दे के आपसे पूछे उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे? उसका फार्मूला देखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया है अभी। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो अगर जो है एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दे दे, आपको 7 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पाई जो होता है इसको 22/7 या 3.14 हम मान को रखते हैं। वो जो है अपने हिसाब से देख लेते हैं कहाँ दशमलव में रखना है और कहाँ जो बटे में रखना है। तो पाई का मान सदैव होता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ पर हम रखेंगे 22/7 और आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। चूँकि आर पे स्क्वायर है इसलिए आर को 2 बार लिखेंगे। तो एक साथ से एक साथ कैंसिल कर देंगे और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो 154 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही पे वृत्त की परिधि पूछ ले तो वृत्त की
परिधि पूछ ले तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 जो है अपने जगह पर रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा और आर का मान दे रखा है आपका 7, तो ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि पूछे तो उसका फार्मूला क्या है 2 पाई आर। एक प्रश्न को और लेके देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न और है हमारे पास। एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उस वृत्त की परिधि बताइए। देखिए वृत्त की परिधि होता क्या है, ये जो किनारे की जो बाउंड्री होता है, किनारे का जो लाइन होता है, यही जो होता है वृत्त की परिधि होता है। ये पूरी वृत्त की परिधि होता है। जैसे एक तार हो पूरे जो है राउंड को आपको घेरा बनाना हो तो वही जानना चाहता है कि मतलब ये जो परिधि है, ये जो पूरी घेरा है वो क्या है, उसी को परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग आर से संबोधित करते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर दे दे और पूछे परिधि बताइए, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, ये जो होता है वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। तो मान को हम लोग भर लेते हैं, 2 तो अपने जगह पर रहेगा, पाई का मान 22/7 भरेंगे हम लोग, आर का मान यहाँ पर दे दिया है 14, तो यहाँ पर 14 भर लेंगे। 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी परिधि हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा है परिधि बताइए, तो 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में कहे एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि न पूछ के आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ ले, उसका क्षेत्रफल कहे कि क्षेत्रफल बताइए, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको करना वही है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं, देखिए अंदर के जो भाग जो घेरा में है, ये अंदर का जो भाग होता है, इसे ही पूरे भाग को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला जो है ये आप उसको याद करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान हम अगेन भरेंगे 22/7, आर के लिए देखिए यहाँ पे 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 गुणे 14 कर लेंगे, 7 से काटेंगे 2 बार में, 14 दूना ये 28 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 28। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे हम लोग। देखिए गुणा करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका तो जो बेसिक आप लोग पढ़े हैं वही होता है कि 22 और 28 का गुणा कर दे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 करके। ठीक है, एक तरीका ये होता है जो आप लोग जानते हैं। एक तरीका होता है वन लाइनर गुणा। वन लाइनर गुणा कैसे करते हैं, बात को समझिएगा। यही 22 और 28 को उठा लेते हैं किनारे और आपको सिखाते हैं कि वन लाइनर गुणा कैसे होता है। ये वन लाइनर गुणा कैसे होता है। ठीक है, 22 और 28 है। आप देखिए गुणा जो करेंगे अभी इकाई से गुणा न करा के दहाई से करेंगे। दहाई 2 है और इससे गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा। दहाई से अब गुणा कराए हैं इसलिए एक सपोर्टिंग वैल्यू लगाएंगे 0। दहाई से अब गुणा कराए हैं तब क्या करेंगे, एक सपोर्टिंग वैल्यू लगाएंगे 0 लगाएंगे। फिर देखिए अब यहाँ से गुणा करेंगे, 8 दूना 16 और हासिल 1 और 8 दूना 16 एक हासिल यानी 17 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और 7 4 11 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है फाइनली करने के बाद जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए किया गया है, इस 2 से इसमें किया गया गुणा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, दहाई से गुणा किया इसलिए सपोर्टिंग वैल्यू एक 0 लगा लिए हैं। ठीक है, तो 440 हो गया है। अब यह इकाई से अब गुणा करना है तो 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16 के हासिल 17। अब इसको जोड़ देना है, 0 6 6, 7 4 11 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 616। ठीक है, पूछा था क्षेत्रफल सेंटीमीटर में था तो 616। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो हम लोग क्या है उसमें लगा लेते हैं, वर्ग लगा लेते हैं।
ठीक है। तो वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा, 616 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो है एक प्रश्न ये भी पूछता है कि वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए या अर्धवृत्त की परिधि बताइए, अर्धवृत्त की बात कर देता है। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात कर ले, ठीक है, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल, यहाँ पे जो वृत्त लगा है इसी के सामने अर्धवृत्त कर दिया जाए, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल का पहले फार्मूला देख लेते हैं। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला था वो है पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की जब बात कर लेगा तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेके चलना है कि जब क्षेत्रफल पूछ ले, वृत्त का पूछे क्षेत्रफल तो कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का पूछ ले तो बटे 2 कर दीजिएगा। इसी तरह जो है परिधि का पूछ ले तो परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर, क्या है, 2 पाई आर। वृत्त अर्धवृत्त की यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। देखिए वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर है, लेकिन अर्धवृत्त के जो अर्धवृत्त अगर पूछ लेगा आपसे तो आप बटे 2 नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, क्या होता है, अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर होता है, ठीक है। तो याद करके रखेंगे, पाई आर प्लस 2 आर, क्या लिखेंगे इसमें, पाई आर प्लस 2 आर। ये नहीं कि यहाँ पे जो है हम आधा कर दिए हैं तो इसमें जो 2 पाई आर में भी आधा कर दें, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है आपको, अर्धवृत्त की परिधि जब भी पूछेगा तो पाई आर प्लस 2 आर करेंगे, इसको याद करके चलेंगे। ये वाला फार्मूला भूल जाता है हमेशा, ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला याद रहता है। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे, अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, ठीक है। इन दोनों पे एक एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रश्न पे जो है हम सॉल्व करते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है, अर्धवृत्त का, मान लिया जाए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका एक वृत्त है, एक वृत्त नहीं, इसको अर्धवृत्त कर ले हम लोग। एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धवृत्त की क्षेत्रफल बताइए। अर्धवृत्त क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, अर्ध है तो आधा कर देंगे, सिर्फ क्षेत्रफल में आधा करेंगे, परिधि वाले में पाई आर प्लस 2 आर। इसमें जो है अगर आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा पाई प्लस 2, ये मिल जाता है पाई प्लस 2। अगर जो है आर कॉमन ले लेते हैं तो इस पर भी रख के आप प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, इस पर भी रख के आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2 इसका फार्मूला होता है। तो आर का मान क्या है, 14, मान को भर लेते हैं भाई। पाई के जगह क्या भरेंगे हम लोग, पाई के जगह भरेंगे हम लोग 22/7, ठीक है, गुणे आर की जगह क्या भरेंगे हम लोग, 14 गुणे 14, ठीक है। अब बटे में क्या है, 2 है, इन है अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 14, स्क्वायर है तो 2 बार 14, 14 गुणे 14, अब बटे में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 को नीचे भी ला सकते हैं और 7 को यहाँ से काट भी सकते हैं, तो काट ही देते हैं, 7 दूना 14, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 14 और 22 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 22 है और गुणे 14, ये आपस में गुणा भी कर देंगे। तो वही फार्मूला अपनाते हैं, 2 अंक को गुणा कैसे करते हैं, 2.5 से अगर शुरू करें तो 1 में 22 का गुणा करेंगे तो 1 22 से 22 होता है, 2.5 से शुरू किए हैं तो एक जीरो सपोर्टिंग वैल्यू ले लेते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ये 308 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाला आंसर कितना आया था, 616 आया था, उसी का आधा है 308, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा ही होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 308, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी पे जो है अर्धवृत्त की परिधि पूछ ले, अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ देखिए फार्मूला पाई आर प्लस 2 आर, यही ना है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान भर लेंगे 22/7, आर का मान दिया है 14 प्लस 2 गुणे 14, ठीक है, ठीक है, 2 गुणे 14, ये फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला मान भर लिए। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 दे दिया, 14 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस ले लिए, 2 है तो 2 ले लिया, आर है तो 14 ले लिए, गुणे में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से इसको काट लेंगे 2 बार में, 22 दूना 44 एक साइड में आ गया प्लस, और 14 दूना क्या हो गया 28, एक साइड में हो गया 28, ठीक है, ये 28 हो गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को हम लोग, तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 2 6 1 हासिल 72, क्या हो जाएगा 72, दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है जोड़ देते हैं हम लोग, कहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग, 7 से काटे हैं 2 बार में तो ये कट गया है, 22 दूना 44 होगा और 14 दूना ये 28 होगा, तो ये गुणा कर लेंगे, साइड में लाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 44,
ये हो जाएगा 44 प्लस ये होगा 24 दूना 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 72। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई मिला जुला बात ये है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देगा, अर्ध लगा देगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि पूछ लेगा तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। देखिए सारा खेल जो है फार्मूले का, ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर जो है अगर मैथ जो है कंपटीशन में आ रहा है, शुरू कर रहे हैं तो इन फार्मूलों को याद करना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको याद भी करा दिया जाएगा। देखिए अगर जो है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर अगर आपको याद है तो इसी के फार्मूले से जो है अगला जो है बेलन बनने वाला है, उसमें सिर्फ हाइट बढ़ जाती है, इसमें एस से गुणा करा देंगे तो आयतन निकलेगा, और उसी में एस से गुणा करा देंगे तो वक्रपृष्ठ निकलेगा। सारी चीज़ें इसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको जो है इनके फार्मूले याद करके चलना है। मुख्यतः जो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि जो है 2 पाई आर, ये जो है फार्मूला आपको लेके चलना है। अर्धवृत्त वाला काफ़ी कम प्रश्न पूछता है, लेकिन सबको लेके चलना, ये कंपटीशन है, आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, ये फार्मूला आपको लेके चलना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले जो है बेलन पे, वृत्त पे आधारित ही होता है बेलन, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, बेलन की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है, बेलन की आकृति, अगर आपको बेलन को समझना हो तो पाइप देख लीजिए। ठीक है, घर में जो है पहले बहुत पहले जब लकड़ी पे खाना बनता था, एक फूकनी टाइप का होता था, जैसे हम लोग हवा को फूकते थे जलाने के लिए, वो भी क्या है, बेलन का आकार है, गोल रहेगा, दोनों शेप में रहेगा, लंबा रहेगा, वो बेलन होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ में आए तो एक सिक्का लीजिए और सिक्के के ऊपर सिक्का रखिए, सिक्के के ऊपर सिक्का रखिए, सिक्के के ऊपर सिक्का रखिए, ऐसे करते जाएंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, एक हाइट बन जाएगी और गोल शेप में बनेगी, हाइट बन जाएगी और गोल शेप में बनेगी। जो हाइट बन जाती है, सिक्का जो होता है वृत्त के आकार का होता है, एकदम गोल ही होता है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन सिक्के पे सिक्के रखते जाएंगे हम लोग तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो इसमें अगर हम यस से गुणा कर दें तो यही बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो इसमें जो है आपको जो फार्मूला याद करना है वही याद करना है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पहले वाला ही है, वृत्त वाला ही है, देखिए यही वृत्त है, पाई आर स्क्वायर। इसमें जो हाइट अगर बढ़ जाए तो इसे में एच लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन का आयतन का फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर बेलन की वक्रपृष्ठ की बात कर लिया जाए, वक्रपृष्ठ मतलब बाहरी वाला जो है, वक्र मतलब होता है पीछे, बाहरी वाला जो भाग होता है उसका वक्रपृष्ठ, और आयतन क्या होता है, अंदर का जो भाग होता है वो आयतन हो जाता है। तो वक्रपृष्ठ की बात कर ले हम लोग, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ, देखिए बेलन की जो परिधि होती थी, वृत्त की जो परिधि होती थी वो क्या होती थी, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती थी, 2 पाई आर। उसी में जो है हम एच में गुणा कर दें, एच से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ बन जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर तो पहले से अब याद करके रखे हैं। वृत्त की परिधि है क्या, 2 पाई आर, उसमें एच से गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। मतलब जो सिक्का है ये गोल शेप में था, ये वाली जो थी वो क्या थी, वृत्त की परिधि थी। ठीक है, लेकिन सिक्के सिक्के बढ़ते बढ़ते हाइट बढ़ गया, उसी में जो है हाइट से गुणा करा देंगे तो पूरा जो है वृत्त का बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। मुख्यतः ये दो चीज़ें हैं, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ। इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये बेलन है। अगर इस बेलन की त्रिज्या दे दे, मान लीजिए इस बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है ये हाइट, ये वाली हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन बताइए। ठीक है, बेलन का आयतन बताइए। हम लोग जानते हैं बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देखिए पाई का मान हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि 22/7 रखना है। आर का मान देखिए यहाँ पे 7 दिया है तो 7, स्क्वायर है तो 2/7, और एच का मान देखिए, एच का मान यहाँ पे दे दिया है 10। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से 7 काट लेंगे, ये 7 से 22 में जब गुणा करेंगे तो होगा 154, और 10 से जब गुणा कराएंगे तो 1540 आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 1540 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपको, अगर आपको फार्मूला याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप जो है प्रश्नों को हल आसानी से कर लेंगे। इसी प्रश्न पे अगर जो है हम ये कहें कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, और उस बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। वक्र पृष्ठ, तो फार्मूला क्या है वक्र पृष्ठ का,
टू पाई आर एच। फार्मूला क्या है, टू पाई आर एच। देखिए 2 को 2 ही रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान 7 दिया है तो 7 ले लेंगे। देखिए स्क्वायर नहीं है सिर्फ, इसलिए एक बार 7 लेंगे। एच का मान क्या दे रखा है, 10 दे रखा है तो 10 ले लेंगे। 7 से 7 काट लेंगे तो 22 दूना 44 और 44 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला को जो है रटना है, याद करना है। और रटना भी नहीं है, अगर आप वृत्त के फार्मूला याद करके रखे हैं पाई आर स्क्वायर तो उसी में एच से गुणा कर लेंगे। अब एच से गुणा क्यों करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के लिए सिक्के के ऊपर सिक्के जब रखते जाएंगे तभी वो बेलना आकार बनेगा। तो हाइट सिर्फ उसमें बढ़ रहा है, इसलिए एच से गुणा करा देंगे, हाइट से गुणा करा देंगे तो बेलन का आयतन हो जाता है। इसका दूसरे तरीके से याद भी करते हैं हम लोग, एक तरह से और याद करते हैं। वो क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई से गुणा करा रहे हैं तो क्या निकल जा रहा है, बेलन का आयतन निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं हम लोग बेलन का आयतन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर बेलन का वक्रपृष्ठ की भी बात कर ले हम लोग तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या कर सकते हैं हम लोग, वृत्त का परिधि गुणे ऊंचाई। वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर और एच सबको एक साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच बन जाएगा। तो फार्मूला जो है अगर हिसाब से याद करेंगे, कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर एक और प्रश्न को लेकर देखते हैं हम लोग कि उस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर प्रश्न में क्या है, एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ जो है 440 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास बताइए। तो उसका जो है व्यास बताइए। इसमें देखिए वक्र पृष्ठ दे दिया है और आपसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास निकालने से पहले आपको जो है आर का मान निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। अगर जो है आप त्रिज्या निकाल लें, अगर जो है इस आर का मान निकाल लें तो उसको दूना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। क्योंकि व्यास हम जानते हैं आर का क्या होता है, दुगुना होता है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ है 440, तो आप फार्मूले को पूरा लिखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 440। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच, ये फार्मूला है और सामने नंबर है 440, ये दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठ जो है 440 है और इसमें जो है इसकी ऊंचाई, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिसिंग हो रहा था, यहाँ पे इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न पूरा कंप्लीट होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 440 सेंटीमीटर है, अगर उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा, उसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 440 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच का मान क्या हो जाएगा, 440, 2 अपने जगह हो जाएगा, 22 का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान तुमसे पूछ ही रहा है, एच का मान 10 दिया है, सामने है 440 है। ठीक है, अब इन सारे नंबरों को जो है काटना है, तिर्यक करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको प्रश्न को। अब जो है कि संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है, अगर चाहे तो ऊपर से नंबरों को काट भी सकते हैं। अब इसको हम तिर्यक करेंगे, तिर्यक करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, देखिए ध्यान से, 7 जाएगा 440 के साथ और 2 22 10 जाएगा नीचे, और आर का तो मान ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो आर का मान निकालना, तो 7 जाएगा 440 के साथ, दिख रहा है। ठीक है, 440 के साथ जाएगा और यहाँ पे जो है 2 22 10 यहाँ आ जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे 10। ठीक है, आर का मान हमें निकालना है, आर का मान हमें निकालना है। तो ले लेते हैं भाई, 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, 22 दूना ये 44 हो जाएगा, 2 से 2 काट लेंगे तो आर का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक बार और जो है किनारे काट के आपको दिखा दें। ठीक है, आर का मान कैसे मिल रहा है हमें, आर का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा था 7 गुणे 440 था और नीचे था 2 गुणे 22 गुणे 10 था। आर का मान हम लोग निकाल रहे हैं, 0 0 काट ले, 22 दूना 44 है, 2 से 2 कट गया तो आर का मान क्या आया, 7। अगर आर का मान हमें 7 मिल जाए और हमसे पूछे व्यास बताइए, तो जो 7 है उसी का दूना क्या होता है, व्यास होता है। तो आर का मान 7 है तो व्यास क्या हो जाएगा, 14। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, व्यास का हो जाएगा 14। ठीक है, क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, बेलन पे, 2 बेलनों पे आधारित प्रश्न आएगा, उसमें रेशियो मेथड पे प्रश्न देता है। प्रश्न कुछ इस तरह से कहेगा, 2 बेलन है, देखिए बेलन 1 है, बेलन 2 है, कहेगा 2 बेलनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है।
कह रहा कि दो बेलनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो अगर इसका आर है तो इसका भी आर है। दो बेलनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, समान है, यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। देखिए प्रश्न फिर से समझिए। कह रहा कि दो बेलन है, उनकी जो है त्रिज्या बराबर है, यानी आर अगर 10 है तो ये भी 10 है, आर है तो ये भी आर है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 1:2 है। 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, त्रिज्या बराबर है। तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। आयतनों का अनुपात बताइए। ठीक है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न आप देख के आंसर बना लेंगे, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न पूछा है उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का फार्मूला ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पहले बेलन का भी आयतन का फार्मूला वही है, दूसरे बेलन का आयतन का भी फार्मूला वही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, तो कट जाएगा। आर क्या है, दोनों में बराबर है, तो दोनों आर कट जाएगा। H1 ये H2 हो सकता है, क्यों अंतर है, क्योंकि इस H का मान 1 है, इस H का मान 2 है। तो इस H के मान की जगह पे 1 भर दें और इस H के मान की जगह पे 2 भर दे, तो क्या मिलकर आएगा, उनके आयतनों का अनुपात क्या बनकर आएगा, जो उनकी त्रिज्याओं का, जो उनके हाइट का अनुपात था 1:2, वही उनके आयतनों का अनुपात भी निकल कर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो है जब भी इस तरह से प्रश्न देगा, आप पाई को पाई से काटिए, आर बराबर है तो आर को आर से काटिए, और एच का मान दिया 1 और 2, तो इसका एच का मान 1, इस एच का मान 2, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। 1 बराबर 2 का मतलब होता है 1:2 होगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:2 होगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर कुछ चेंज किया जाए तो चेंज करके बताते हैं। अगर प्रश्न में यह कहे कि दो बेलन है, उनकी जो है ऊंचाई बराबर है, दो बेलन है, उनकी ऊंचाई क्या है, बराबर है, ऊंचाई बराबर है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है, त्रिज्याओं का अनुपात है 3:2, 3:2 है। तब प्रश्न 3:2 है, और कहे उनके आयतनों का अनुपात बताइए, उनके आयतनों का अनुपात बताइए। प्रश्न पूरा कंप्लीट किया, कैसे होगा देखते हैं उसको। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरह से होगा। दो बेलन है जिनकी जो है, दो बेलन है जिनकी ऊंचाइयां बराबर है, दो बेलन है जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है। अगर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, अगर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 3:2 है, 3 क्या है, 2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए, उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फार्मूले को फिर से ले लेंगे। आयतनों का पूछा है तो आयतन का फार्मूला लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच एक साइड में और पाई आर स्क्वायर एच एक साइड में। ठीक है, अब इसमें देखिए समान कौन कौन सा है उसको काट लेंगे। जैसे कि पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, ऊंचाई दोनों में क्या बराबर था तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा। आर का मान बराबर नहीं था, आर का मान इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आर का मान अगर इसमें 3 है तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, और आर का मान इसमें 2 है तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 9/4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप जो है सिर्फ देख के आंसर बता देंगे कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई दोनों में रहेगा, एच दोनों में बराबर, दोनों कट जाएगा। आर पे स्क्वायर है 3 तरीके 9, आर पे स्क्वायर है तो 2 दूना 4, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में दे तो उसको जो भी है इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें है जैसे कि अभी जो है शंकु है और गोला है, और जो है इससे जुड़े हुए और भी कुछ प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसके दूसरे भाग में, यानी कि पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बेलन है, बेलन के बाद जो है हम लोग शंकु पढ़ने वाले हैं, तो शंकु को और गोला को। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग जो है अगले भाग। ये एक प्रश्न है जो आपके लिए है, अगर चीज़ें समझ में आई होगी तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।